हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। पाकुड़ में गौ तस्करी का भंडाफोड़, पिकअप से 11 गाय बरामद, चालक खलासी फरार। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। यह कार्रवाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर की गई। कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि 6 से 7 पिकअप गाड़ियों में गायों को लाद कर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता ने पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ता सहरग्राम और खजूरडंगा गांव के पास तैनात हो गए। इस दौरान 5 से 6 गाड़ियां तेज रफ्तार से भाग गई, लेकिन एक पिकअप को रोक लिया गया। उसमें क्रूरता से भरी गई 11 गाय मिली। गाड़ी का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पिकअप वाहन और सभी गायों को हिरणपुर थाना लाकर सुरक्षित रख लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देवघर में चोरी का विरोध करने पर वृद्धा की हत्या, घर से लाखों की संपत्ति चोरी। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में गुरुवार की देर रात एक बड़ी घटना हुई। यहाँ चोरी का विरोध करने पर 81 साल की वृद्धा कमली देवी की हत्या कर दी गई। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया था। कमली देवी घर के बाहरी कमरे में सो रही थी। सुबह जब परिजन उठे तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। बगल वाले कमरे में दादी खून से लथपथ बेहोश हालत में मिली। चोरों ने घर से करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। विरोध करने पर दादी के सिर पर भारी वस्तु से वार किया गया। परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही रिखिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है। कोडरमा में बड़ा हादसा, तिलैया डैम में किशोर की डूबकर मौत। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के तिलैया डैम में शुक्रवार को एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 16 वर्षीय शेरू कुमार, पिता महेश यादव, निवासी खांडी गांव के रूप में हुई। शेरू 10वीं कक्षा का छात्र था। शेरू अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था। सभी दोस्त इंटक वेल पर चढ़कर छलांग लगा रहे थे। शेरू को तैरना नहीं आता था, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसने भी छलांग लगा दी। गहरे पानी में जाने के बाद वो वापस नहीं निकल पाया। हादसे के बाद उसके दोस्त मौके से भाग गए। जब गांव वालों को पता चला तो सब लोग दौड़े। रस्सी और झगड़ से काफी मशक्कत के बाद शेरू को बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब घर पहुँचते ही पूरे गाँव में मातम छा गया। शेरू के पिता किसान है और वह परिवार का होनहार बच्चा था। इन दिनों डैम का जलस्तर काफी ऊंचा है। प्रशासन ने कई बार चेतावनी दी है कि गहरे पानी में ना जाएं, लेकिन युवक रील्स और वीडियो बनाने के चक्कर में खतरा मोल ले रहे हैं। इसी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। गिरिडीह में एक रात में 4 घरों में चोरी, 7 लाख की संपत्ति गायब। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक साथ 4 घरों में चोरी की। चोरों ने नगद और जेवरात समेत करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। रोहानी देवी के घर से 2.5 लाख रुपए नगद और सोना चांदी के आभूषण समेत करीब 5 लाख की संपत्ति चोरी हुई। बुंदिया देवी के घर से मंगलसूत्र, पायल और 18,000 रुपए नगद ले गए। गोविंद स्वर्णकार के घर से 18,000 रुपए नगद गायब हो गए। संतोष मंडल के घर से 16,000 नगद और जेवरात समेत 1 लाख रुपए की चोरी हुई। चोर रात में छत का दरवाजा तोड़कर घरों में घुसे। उन्होंने अलमारी और संदूक के ताले तोड़े और सब सामान निकाल लिया। परिवार को घटना की जानकारी सुबह नींद खुलने पर हुई। सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सरिया क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। इस बड़ी चोरी की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुरुवार रात एक महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गोधर 6 नंबर निवासी सुरेंद्र कुमार तिवारी की पत्नी 46 वर्षीय मंजू देवी को सीने में दर्द और उल्टी की शिकायत पर दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी में जाँच के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती किया गया
और इलाज शुरू हुआ। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद मरीज की तबीयत और बिगड़ गई। रात करीब 8 बजे मंजू देवी की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजन भड़क गए। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वार्ड में रखे कई इलाज से जुड़े कागजात फाड़ दिए। हंगामा इतना बढ़ गया कि अस्पताल स्टाफ को सिक्योरिटी अलार्म बजाना पड़ा। अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाने के बाद किसी तरह स्थिति संभाली गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश गिंदौड़िया ने कहा कि मरीज की हालत पहले से ही गंभीर थी। परिजनों को रेफर करने की सलाह दी गई थी, लेकिन वे यही इलाज करवाने पर अड़े रहे। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। लापरवाही का आरोप सही नहीं है। इस घटना के बाद से इलाके में गुस्सा और चर्चा दोनों बनी हुई है। झारखंड में 8 सितंबर तक बारिश का अलर्ट। आज भी तेज हवा और वज्रपात का खतरा। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 8 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को भी राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई जगहों पर गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश या आंधी के समय पेड़ के नीचे खड़े ना हो, इससे बड़ा हादसा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश और तेज हवा का सिलसिला जारी रहेगा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश लातेहार में हुई, जहां 35.5 mm बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तापमान 35 डिग्री गोड्डा में रहा। वहीं सबसे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया। यानी साफ है कि झारखंड में मानसून अभी रुकने वाला नहीं है और लोगों को अलर्ट रहना होगा। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1210 टिकट बरामद। पाकुड़ जिले में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि मनीरामपुर गांव में अवैध लॉटरी बेची जा रही है। एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने सरफुल शेख की नाश्ता दुकान पर छापा मारा। इसी दौरान 2 संदिग्ध भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1210 लॉटरी टिकट मिले। इन टिकटों की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने 6000 रुपए नकद भी जब्त किया। आरोपियों की पहचान मंजरुल शेख और डाली मोमिन के रूप में हुई। दोनों मनीरामपुर गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इलाके में लॉटरी माफिया सक्रिय है। ये लोग ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर अवैध धंधे में शामिल कर रहे हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। इस खबर से साफ है कि पुलिस लगातार ऐसे अवैध कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। दुमका डबल मर्डर केस, बेटी के प्रेमी ने की हत्या, पुलिस ने पाकुड़ से किया गिरफ्तार। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदरा प्लान गांव में हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी लोकेश मुर्मू को पाकुड़ जिले में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 2 सितंबर की सुबह आरोपी लोकेश ने अपनी प्रेमिका हीरा मुनि हेम्ब्रम के माता पिता की हत्या कर दी थी। वारदात में हीरा मुनि और उसकी बहन भी घायल हो गई थी। आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हीरा मुनि और लोकेश की दोस्ती फेसबुक से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बातें करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के माता पिता ने शादी से इनकार कर दिया। इनकार और तानों से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रच ली। 1 सितंबर की रात लोकेश पाकुड़ से हसुआ लेकर दुमका पहुंचा। जंगल में छिपा रहा और रात में करीब 2:30 बजे घर में घुस गया। पहले माँ बाप पर हमला किया और उन्हें मार डाला। बीच बचाव करने आई प्रेमिका और उसकी बहन पर भी हमला किया। इसके बाद जंगल में छिपकर सुबह होते ही पाकुड़ भाग गया। गिरफ्तारी के बाद लोकेश ने बताया कि मैं हीरा मुनि से बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने हमारी शादी से मना कर दिया। इसी वजह से मैंने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। धनबाद में वज्रपात से 2 की मौत, मंदिर में बारिश से बच रहे थे मजदूर। धनबाद जिले के सिंदरी थाना क्षेत्र के मनोहर टांड में गुरुवार की शाम बड़ा हादसा हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक बारिश से बचने के लिए गांव के एक मंदिर में शरण लेने पहुंचे। अचानक मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई और दोनों उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में रोहित महतो और उत्तम मल्लिक शामिल है। उत्तम मल्लिक के 2 छोटे बच्चे हैं,
एक 5 साल का बेटा और दूसरा सिर्फ 2 महीने का शिशु। जबकि रोहित महतो की अभी शादी भी नहीं हुई थी। दोनों युवक दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। परिवार और ग्रामीण का रो रो कर बुरा हाल है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी देता है कि बारिश और वज्रपात के समय पेड़ या इमारत के नीचे शरण ना ले। कोडरमा में करंट से बस चालक की मौत। 3 बच्चों का इकलौता सहारा था। कोडरमा जिले के सदगावा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में गुरुवार की देर शाम एक दुखद हादसा हुआ। 35 साल के बस चालक नवलेश यादव की करंट लगने से मौत हो गई। आइए जानते हैं कैसे हुआ हादसा। नवलेश के मवेशी खेतों में चर रहे थे। देर रात तक जब मवेशी नहीं लौटे तो वे उन्हें खोजने निकले। इसी दौरान खेतों के बीच से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली पोल की अर्थिंग की चपेट में आ गए। करंट लगने से वे बुरी तरह घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवलेश मां जानकी बस के चालक थे। उस दिन बिहार बंद होने की वजह से बस सेवा बंद थी और वे घर पर थे। वे अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले मेंबर थे। उनके पीछे 2 बेटे और 1 बेटी है। हादसे के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना दिखाती है कि बिजली से जुड़े हादसे कितने खतरनाक हो सकते हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।